आईना के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूँ शमी लोचन और मेरे साथ आज शामिल हो गए हैं डॉक्टर राजीव जी, CWM हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर जी, हम आपका स्वागत करते हैं आईना में। नमस्ते। नमस्ते शमी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और अभी आप मेरे ख्याल से बहुत बिजी थे, सर्जरी वगैरह छोड़ कर आए हैं, क्योंकि नवंबर को मोवेम्बर महीना कहा गया है, क्योंकि ये जो महीना है ये पुरुषों के लिए खास कैंसर अवेयरनेस के लिए रखा गया है, विच इज़ प्रोस्टेट कैंसर। जी, दिस इज सिमिलर लाइक व्हाट जो लास्ट मंथ पिंक अक्टूबर हुआ था, जिसको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए था। जी, इस मंथ नवंबर इज फॉर मेल्स हेल्थ एंड इज फॉर प्रोस्टेट कैंसर। तो इसे कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर। जी, फॉर मेंस हेल्थ मोर लाइक जो मुस्ताचे बनाते हैं तो वो मोर इंस्टेड ऑफ नवंबर करते हैं, एनोलिकाल नवंबर मुकते अच्छा, हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ लोगों से जानना चाहा कि क्या उन्हें मालूम है कि प्रोस्टेट कैंसर क्या है। तो उन्होंने ये जवाब दिया। हमने पूछा था कि डू यू नो व्हाट इज प्रोस्टेट कैंसर, तो उन्होंने ये कहा। Prostate cancer is a development of cancer in the prostate gland, male reproductive system. नहीं खास तो नहीं है। आई एम अवेयर कि देखिए जैसे एक चीज है प्रोस्टेट कैंसर which affects men। तो लोगों ने कहा है कि कुछ लोगों ने कहा कि हाँ मालूम है, कुछ ने कहा कि ऐसा कुछ होता है, कुछ ने कहा कि नहीं हमें ख़ास नहीं मालूम है। कुछ लोग तो शर्मा रहे थे डॉक्टर राजीव बात करने के लिए। कुछ लोगों को हमने रिंग किया और जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। आप हमें बताइए कि प्रोस्टेट कैंसर है क्या। अब जस्ट प्रोस्टेट कैंसर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी शो में कहा था, जो कैंसर होता है वो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है, जो सेल्स होता है वो नॉर्मल प्रोग्राम से डेथ होता है, फिर से रीजनरेट होता है, जैसे सर्टन प्रोग्राम। वो प्रोग्राम अगर अल्टर हो जाता है तो अनकंट्रोल ग्रोथ होता है। तो दैट्स व्हाट कैंसर होता है, ये अनकंट्रोल ग्रोथ रहता है and it causes a lot of pain and a lot of symptoms होता है। अच्छा, जब जैसे आपने कहा कि अभी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस था, आप आए थे उस कार्यक्रम में, आपसे बातचीत हुई थी, तो जब ब्रेस्ट कैंसर, जो महिलाएं हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में वो बात करती हैं, शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं महसूस करती है। वहीं पर जब प्रोस्टेट कैंसर की बात आती है तो क्यों पुरुष लोग इतना शर्माते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, आगे आना नहीं चाहते हैं टू टॉक अबाउट दिस अवेयरनेस के बारे में। ये जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है, इट्स रिलेटेड टू मेंस सेक्सुअल हेल्थ एंड, और आदमी को जब वो सेक्स या सेक्सुअलिटी पर बात करते हैं तो आई मीन नॉट ओनली इन फिजी बट राइट अक्रॉस द वर्ल्ड ये आदमी लोग शर्माते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट वांट, ये लोग आते नहीं है कि टेस्ट कराएं अपना, थोड़ा टेस्ट कराएं। इनसिक्योर फील करते हैं। ऑफ इनसिक्योर, दे फील शेम्ड एम्बेरस्ड टाइप होते हैं लोग, तो दे डोंट कम अफोर्ड ना। आपने कहा था दैट आदमी लोग को पता नहीं था, एंड दैट्स कंफर्म इन बिकॉज about 3 months ago हम लोग ने स्टडी किया था about 500 मेल्स, और उसमें पता था that almost 2/3 of them, वो उनको पता नहीं था कि प्रोस्टेट क्या होता है, कौन जगह बॉडी में रहता है, क्या उनको सिम्टम्स होते हैं, क्या फंक्शन होता है प्रोस्टेट का, अगर कैंसर होता है क्या, कैसे टेस्ट करते हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम्स। about 60% ऑफ द पॉपुलेशन, 2/3 जो है, उनको पता नहीं था कि प्रोस्टेट क्या है। तो हम जानना चाहते हैं कि आप हमें सुन रहे हैं रेडियो फीजी 2 पर अभी आईना में, आप हमें कॉल करके बताएं कि क्या आपको मालूम है कि प्रोस्टेट कैंसर क्या है। हम आपसे सुनना चाहते हैं। अगर जो महिलाएं हैं, इट इज़ गुड कि महिलाओं को अगर जो मालूम है तो वो रिंग करके हमें बता सकती हैं, और जो पुरुष सुन रहे हैं हम चाहते हैं कि आप भी हमें रिंग करके बताएं कि प्रोस्टेट आपके हिसाब से, आपके मुताबिक इसके बारे में आपको कितना ज्ञान है। क्या आप जानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर क्या है? ये हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। आपके कॉल्स का इंतज़ार हम कर रहे हैं। तो डॉक्टर राजीव जी, हमें ये बताइए कि इसके कोर्सेज क्या है, क्यों होता है ये? फर्स्ट थिंग से ये प्रोस्टेट कैंसर जो होता है ये पुरुष में होता है, महिला को नहीं होता है। फर्स्ट थिंग, अगर आप मेल्स हो तो आपको डेफिनेटली रिस्क है, फ्रॉम मी एंड एनीवन एल्स रिस्क रहता है। दूसरा है कि आपका उम्र, जितना आपकी उम्र बढ़ता है उतना आपका कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सो एनीवन बिलो 50 रिस्क कम होता है, अराउंड अबाउट 1 to 2%, बट जैसे आप 50 to +60 पे जा रहे हैं तो अबाउट 10% 20% पे रिस्क बढ़ता है ना। फीजी में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अराउंड अबाउट 67 फॉर मेल्स होता है, एंड इन द नेक्स्ट 10 years वी एक्सपेक्ट our expectancy to increase to about another 70 to 75 years.
तो जब एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है तो रिस्क भी बढ़ेगा आपका। अच्छा, और दूसरा रिस्क है कि अगर आपका फैमिली में कोई को प्रोस्टेट कैंसर है तो आपको भी रिस्क जस्ती रहेगा। कितना रिस्क होता है अगर जो परिवार में किसी को, क्या ये जेनेटिक है? जो ये जेनेटिक कंपोनेंट है अबाउट 10% कंपोनेंट है, बट ये क्या होता है जिसको ये जेनेटिक कंपोनेंट रहता है ये लोग बिलो 50 हाई रिस्क रहते हैं, इसको मतलब हाई रिस्क। तो इन लोगों को जो टेस्ट करते हैं अबाउट 40 ईयर्स पे हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं टेस्ट करने के लिए। तो एक है एज है, दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, तीसरा है बोलते हैं कि अगर आप ओबीस है ना फैट रहते हैं तो हाई चांस आपको होगा कि प्रोस्टेट कैंसर हो अगर जो मोटे हैं, वजन जी। ज्यादा है पुरुषों का, तो ये हो सकता है। जी। तो जब हम पुरुषों के बारे में, जैसे आपने कहा कुछ कोर्सेज हैं, एक तो उम्र है, फिर उसके बाद परिवार में अगर जो हिस्ट्री था इसका वो है, अगर जो मोटे ज़्यादा हैं ये है, इसमें से कौन सा सबसे खतरा वाला है, जिसकी वजह से चांसेस ज़्यादा है? ये जो पुरुष में है द मोस्ट कॉमन कैंसर ये है प्रोस्टेट कैंसर। बट ये गुजरते हैं आई मीन दे डाई नॉट ओनली फ्रॉम कैंसर बट दे डाई फ्रॉम अदर डिजीज लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज या डायबिटीज़ या हार्ट अटैक। इससे जस्ती ये लोग मर जाते हैं। पर ये अगर जो बच भी जाते हैं तो कैंसर फिर लेते हैं ना। तो जब हम प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि एक तो उम्र को देखते हैं पुरुषों की, अगर जो उम्र ज़्यादा है तो चांसेस रिस्की रहता है, या तो परिवार में किसी की हिस्ट्री है तो वो है, या तो मोटे हैं। अगर जो इन तीन चीज़ों को स्केल पर रखें तो क्या मोटापा की वजह से ज़्यादा रिस्की हो सकता है, या परिवार में किसी को था, या फिर उम्र? अगर जो स्केल में करें तो किस बात को हम लोग आगे रखेंगे? जितना उम्र जितना बढ़ता है उतना रिस्क बढ़ता है। अच्छा, सो बट इसका मतलब नहीं कि that आप खाली वो प्रोस्टेट कैंसर पर आप ध्यान रखते हैं ना। जी। हम एक कॉलर कर लेते हैं, डॉक्टर राजीव, देखें कौन है। नमस्ते जी, आपका स्वागत है आईना में। कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते जी नमस्ते। अभी बहन जी हमारे भी प्रोस्टेट कैंसर आए, यही राजीव भाई सर्जरी करी है। कौन, क्या नाम है अंकल आपका? परसनाथ है। अच्छा, कहाँ से कॉल किया आपने? लंबा सर। अच्छा जी, हाँ बोलिए। वो तो डॉक्टर राजीव आप ही का ही केस है। हाँ जी। अच्छा, बस और कुछ बोलना चाहेंगे? और हम बताए थे बहन जी, ये जो कैंसर प्रोस्टेट कैंसर बहुत दुखदायक है। मेरा 2 बार सर्जरी करी है, CWM में दोनों बार। अच्छा, अभी कैसी तबीयत है आपकी? अभी तबीयत काफी अच्छा है। सक्सेसफुल रहा? सिरेली करी से एक बार राजीव भाई। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल प्रोग्राम में आने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम आईना में। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में हम बातें कर रहे हैं। आईना में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा विषय है आईना में प्रोस्टेट कैंसर जो पुरुषों में होता है, और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव जी। डॉक्टर राजीव, एक कॉलर ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि जब भी प्रोस्टेट कैंसर होता है तो इट्स वेरी पेनफुल, बहुत दुख होता है, और मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था कि वो 2 सर्जरीज करवा चुके हैं। कुछ और लोगों से हमने बातचीत की, चले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा हमसे। It's a cancer for the male private part. Prostate cancer is a disease that affects men. It's quite prevalent in the Pacific Islands, and I believe it's a major concern for men all over the world as well. तो एक ने कहा कि ये पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं, पुरुष हैं, उनमें ये पाया जाता है। एक ने कहा, उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर मैन। तो कितना कंसर्न होना चाहिए पुरुषों को इस बात को लेकर? जो ये it's not just a concern in the Pacific but right across the world. It's an important thing ना, because ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे बढ़ता है उतना भी, जैसे मैंने कहा था, ये रिस्क भी बढ़ेगा ना। बट ये तो व्हाट वी वांटिंग इज दैट पीपल टू कम अर्ली ना। अगर अर्ली स्टेज पे पकड़ते हैं हम लोग डिजीज तो क्योर हो जाता है। अगर लेट स्टेज में आते हैं तो उन लोगों को हम लोग खाली पलिएटिव केयर करते हैं। अच्छा, कुछ और कॉलर्स को मौका देते हैं डॉक्टर राजीव जी। जैसे जैसे इस कार्यक्रम में बढ़ेंगे हम आपको मौका देंगे। नमस्ते, आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्ते, आईना में हम आपका स्वागत करते हैं।
हेलो जी। एनीवे आगे बढ़ते हैं, तो इसके इसके जो सिम्टम्स हैं और जो कोसेस हैं उस पर ज़रा बात करते हैं। ये जो सिम्टम्स रहता है डिपेंडिंग ऑन कौन स्टेज पे आते हैं। जैसे पुरुष उसकी उम्र बढ़ता है तो फर्स्ट थिंग्स उन लोग को पेशाब का तकलीफ रहता है, अच्छा से पेशाब नहीं कर पाते वो। दूसरा चीज़ है अगर कैंसर रहता तो पेशाब में उन लोग को खून मिलता है। तो जैसे आपने कहा कि जब उम्र बढ़ता है तो किस समय ये नोटिस करना चाहिए, किस उम्र पर ये नोटिस करना चाहिए? ये जो जिसको बोलते हैं जो प्रोस्टेट, जैसे उम्र बढ़ता है तो प्रोस्टेट भी बढ़ता है साइज़ में, और जब बढ़ता है साइज़ में तो जो पेशाब का रास्ता जो है वो एकदम पतला हो जाता है, नैरो हो जाते हैं। तो ये यूजुअली स्टार्ट होता है अराउंड अबाउट 50s पे या 60s पे स्टार्ट होता है। और फिर उस अपार्ट फ्रॉम दैट जब आपका पेशाब अच्छा से नहीं होता, आपको तकलीफ रहता है, रात को 3-4 बार आपको उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, या जब बाथरूम जा रहे हैं आप पेशाब कर देते तो आपको लगता है कि पेशाब स्टिल बचा है ना। ये सब होते हैं, और प्लस अगर खून रहता है या कमर में पीड़ा रहता है तो ये सब साइंस होता है कि मे भी आपको कैंसर बीमारी होगा। तो इस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सब आदमी लोग को ये सिम्टम्स रहता है। टेस्ट करने के लिए ये दो चीज़ करते हैं हम लोग। एक तो है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, दूसरा है एक ब्लड टेस्ट। ये जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है ये थोड़ा सेंसिटिव एग्जामिनेशन रहता है। तो इसमें क्या बोल करते हैं कि डॉक्टर लोग उंगली डालते हैं टॉयलेट के पैसेज में और चेक करते हैं कि प्रोस्टेट बड़ा रहता है नहीं ना। ये टेस्ट ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स से डॉक्टर लोग कर रहे हैं, और आदमी लोग को ये थोड़ा सेंसिटिव पार्ट रहता है, थोड़ा शर्माते हैं इस टेस्ट से। तो अबाउट 1980s में एक ब्लड टेस्ट लोग डेवलप किया था, उसमें को बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसको बोलते हैं PSA ना। ये ऑल्सो भी डिटेक्ट करता है कि कैंसर है या नहीं ना। ये दो टेस्ट अगर करते हैं, अगर पॉजिटिव रहता है तब फिर हम लोग स्पेशल टेस्ट करते हैं जिसको बायोप्सी लेते हैं, कंफर्म करने की कैंसर है या नहीं। अच्छा, तो मतलब कि आपने आसान बना दिया, मेडिकल साइंस ने आसान बना दिया है फ्रॉम व्हाट यूज्ड टू बी द नॉर्मल चेकअप, अब ब्लड टेस्ट से ही पता चल जाता है। हाँ, तो ये ब्लड टेस्ट अगर PSA जिसको मैं बोलते हैं, अगर ये ऊंचा रहे तो इसका मतलब नहीं कि इक्वल टू कैंसर, इट मे सजेस्ट कैंसर। पहले कंफर्म करने के लिए है तो उसको हम लोग बायोप्सी करते हैं ना प्रोस्टेट को। ये करेक्ट टेस्ट रहता है, बट ये बताओ हॉस्पिटल में हम लोग करते हैं। तो क्या प्रोस्टेट कैंसर के स्टेजेस भी हैं? हाँ, लाइक एनी कैंसर, जितना कैंसर दही में होता है 4 स्टेज रहते हैं, स्टेज 1 to stage 4। स्टेज 1 जो कैंसर रहता है विद इन द ऑर्गन रहते हैं, जस्ट विद इन द प्रोस्टेट सेल। अगर स्टेज 2 कैंसर रहता है तो प्रोस्टेट और साथ में बगल में कोई टिश्यू रहता है उसमें इन्वॉल्व रहता है। और स्टेज 3 स्टेज 4 तो लगे तो एडवांस स्टेज है, स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये सब स्टेजेस है, तो मतलब कि जैसे डिटेक्ट हो, जैसे आपने कुछ सिम्टम्स कहा वैसे ही जाकर देख लें तो अच्छा होता है। तो इसका सर्वाइवल रेट कैसा है जिन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर है, किन किन स्टेज पर कैसा, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जो स्टेज 1 स्टेज 2 रहता है उसको कुछ हम लोग उस स्टेज पर हम लोग क्योर कर सकते हैं ना, कि पूरा कैंसर निकाल देते तो आदमी लोग काफ़ी 95% क्योर रेट रहता है। जो स्टेज 3 स्टेज 4 क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज कैंसर फैल जाता है विद इन द सराउंडिंग ऑर्गन्स में, या छाती में या लंग्स में चल जाता है। जब इसमें स्प्रेड हो जाता है तो उसको इलाज करने में थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो उसमें तो हम लोग जब स्टेज 3 स्टेज 4 रहता है तो उसको हम लोग का पैलिएटिव केयर कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो सिम्टम्स रहते हैं वो लोग को कंट्रोल करते हैं। अगर पीड़ा रहता है पीड़ा की कुछ गोली देते हैं, पेशाब नहीं हो पाता तो पेशाब का रास्ता बड़ा करते हैं हम लोग। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि जब जब आप ये सब बातें बता रहे हैं कि किस कोर्सेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, स्टेजेस क्या हैं, सर्वाइवल रेट्स क्या हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि फिजी में प्रोस्टेट कैंसर के कितने केसेस अभी सामने आए हुए हैं, या कितने पुरुष हैं जो सामने आते हैं ये बताने के लिए, इलाज के लिए? ऑन एवरेज अराउंड अबाउट 50 to 60 केसेस एवरी ईयर हम लोग को मिलते हैं। ओनली 50 to 60 केसेस? अच्छा, ना, मतलब कि ये अच्छी बात है कि कम प्रोस्टेट कैंसर है, आप सोचते हैं कि और भी लोग हैं आगे नहीं आ रहे हैं? ये तो जो आते हैं, जो हॉस्पिटल आते हैं, ये तो उसमें से जो हम लोग डायग्नोज करते हैं। पर जो बाहर है, जो अनडायग्नोस्ड काफ़ी है, जो आते नहीं और एंड स्टेज में आते हैं, तो उनको भी पता नहीं लगता कि उन लोग को कैंसर होता है या नहीं। तो इन दैट सेंस काफ़ी हम लोग को मिस हो जाता है। अगर जो हम लोग एथनिसिटी देखें,
अलग अलग जाति के लोग देखें तो किन में ज़्यादा होता है प्रोस्टेट कैंसर, किन पुरुषों में? जो लास्ट स्टडी जो हम लोग किया था अबाउट 3 months ago, और एक और एक स्टडी बाय डॉक्टर उजाल इन 1990s में, उसमें पता था, आई मीन फाइंडिंग्स ये था कि दैट मोस्ट ऑफ द कैंसर्स ये ईतो के पुरुष में जस्ती है ये, और जो ईतो के पुरुष में है वो एकदम एडवांस स्टेज पे जो लोग आते हैं, और जो हम लोग को इंडियन पुरुष है वो लोग भी हाई है बट इतना सिर्फ मॉडरेटली आते हैं। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ इंडियन मेल्स लोग काफ़ी माइल्ड टू मॉडरेट कैंसर पे आते हैं, बट ये पुरुष लोग जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाते हैं वहाँ पर वो लोग को हाई ग्रेड पे बस वहाँ देरी में पहुँचते हैं, डिपेंडिंग ऑन कहाँ रहते हैं आप। अच्छा, तो एक रिसर्च में पाया गया कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो एस्टिमेटेड 80% ऑफ मैन जिनकी उम्र 80 की हो जाती है उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो हम लोग एक छोटा सा ब्रेक जल्दी से लेते हैं, फिर उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच आप हमारे पास आईना कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि पुरुष जो हैं, आप लोग मर्द हैं, और हमेशा ये बोलते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्दों को जानना चाहिए कि प्रोस्टेट कैंसर है क्या। हम चाहते हैं कि आप हमारे पास कॉल करें। डॉक्टर राजीव भी हैं यहाँ पर, वो इस बारे में और भी बताएंगे ताकि आपकी जो दुविधा है या फिर कुछ असमंजस में है उसका पता आप लगा सकें। ये आईना का कार्यक्रम है और मेरे साथ हैं डॉक्टर राजीव। हम बातें कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर को लेकर। हम चाहते हैं कि आप हमारे पास कॉल करें और जो भी दुविधा मन में है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, इसे लेकर आप डॉक्टर राजीव से अभी पूछ सकते हैं। डॉक्टर राजीव जी, एक जैसे मैंने कहा कि एक रिसर्च में कहा गया है कि जो प्रोस्टेट कैंसर है, डायग्नोस्ड केस एस्टिमेटेड 80% उन मर्दों में होता है जो 80 के करीब हो जाते हैं। तो क्या इसके लिए ज़्यादा केसेस आते हैं? अब फीजी में जो 70-80 केसेस में हैं, काफ़ी लोग आते हैं सामने अपनी समस्या को लेकर। हाँ, फीजी में अगर किसी ने 80 क्रॉस किया, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट इटसेल्फ, यू नो, बिकॉज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अराउंड अबाउट 68 ईयर्स, और किसी ने अगर 80 पहुंच गया, दिस इज वी विल हैव टू लाइक कांग्रेचुलेट हिम फॉर बीइंग देयर। बट हाँ, ये स्टडीज हम लोग किया था 3 months में, काफ़ी अबाउट 70 people of them came with 80 years and above, and of them about 5 of them had cancers there. अच्छा, तो क्या कभी ऐसे भी केसेस आए हैं जो कि लोग जिस उम्र में होना चाहिए, मतलब कि एक अर्ली एज में, क्या उम्र था, कोई एक ऐसा केस आया हुआ था प्रोस्टेट कैंसर का, दैट एट एन वेरी अर्ली एज? आई मीन आई हैवंट पर्सनली कम अक्रॉस, मैंने कभी ऐसे यंग एज पर नहीं है, बट डॉक्टर श्रीलेनी जो कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट है, उसने कहा था, उसने एक टाइम एक आदमी को 48 पे देखा था, बट उसका पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री था, उसका ग्रैंडफादर को कैंसर भी था, उसके पिताजी को भी कैंसर था, और उसको पिताजी को, अंकल को, आई मीन सबको कैंसर था। तो मतलब कि अगर जो कोई 45 या क्लोज टू लेट 40s में है और उनके परिवार में ये डायग्नोज किया गया था, हिस्ट्री है, केस है, तो उन्हें थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। हाँ, जिसको अगर आपका फैमिली में कोई भी प्रोस्टेट कैंसर है तो वो अर्ली आते हैं, 40 ईयर्स पर लोग रिकमेंड करते हैं कि लोग स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग, जैसे 40 में स्टेप करे जाना चाहिए। हाँ, और मेरे ख्याल से आप जो भी सुन रहे हैं, इफ़ यू आर 40 years old, तो आपको एक कदम बढ़ाना जाना चाहिए। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट बिफोर इट्स टू लेट। जी हाँ, आई मीन अगर आपको फैमिली में है 40 ईयर्स को, तो आपको ट्राई करना टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट ले लेना। पर जिसको अगर मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आपको जैसा आप 50 ईयर्स का आपका बर्थडे हो जाता है, वन ऑफ द प्रेजेंट्स अगर आपको चाहिए, एक ब्लड टेस्ट ले जाओ, PSA कर लेते हैं। नॉर्मली हमारे कल्चर में ऐसा है कि जब तक दर्द या पीड़ा शुरू ना हो तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और जब अचानक से कोई पीड़ा शुरू हुई तो फिर दौड़ते हैं, फिर पता चलता है कि कोई बीमारी है। जैसे मान लो कि अचानक से दर्द हुआ, तो अच्छी बात ये होगी कि जैसे आपने कहा 40 क्रॉस करें या 50 में जाएं, तो पुरुषों को चाहिए कि वे जाकर अपना टेस्ट वगैरह करा ले। अच्छा, एक बात जानना चाहती हूँ, आपने ट्रीटमेंट के बारे में बात किया कि अलग अलग ट्रीटमेंट है। डिपेंडिंग
ये कौन स्टेज है, फर्स्ट थिंग अगर किसको डायग्नोज कर देते हैं कि आप कैंसर, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उसको स्टेज करने पड़ता है। स्टेज मतलब फिर बताते हैं कि स्टेज 1, 2 या 3 या 4 पे, फिर डिपेंडिंग कौन से स्टेज पे फिर इलाज करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग जो जो इलाज रहता है कि हम लोग सर्जरी ऑफर करते हैं, पूरा प्रोस्टेट निकाल देते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर लो ग्रेड कैंसर है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या ओवरसीज़ में वो रेडियोथेरेपी देते हैं। सो दोज आर द 2 मेन ट्रीटमेंट्स। तो हाँ। मतलब कि स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि एक ही सर्जरी में ठीक हो जाएगा या दूसरी बार सर्जरी करवाना पड़ेगा? ना, तो सर्जरी तो एक मीन वन सर्जरी रहता है, तो वो एक पूरा प्रोस्टेट निकाल देते हैं हम लोग। बट अगर अर्ली स्टेज को जो लोग फिट नहीं रहते सर्जरी की, तो उन लोगों को हम लोग रेडियोथेरेपी भेजते हैं, या अर्ली कैंसर स्टेज रहते हैं तो रेडियोथेरेपी भेजते हैं। अच्छा, तो जब जो पुरुष होते हैं उन्हें जब प्रोस्टेट कैंसर होता है, जिस उम्र में आपने बताया आफ्टर 50, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और भी रिस्क होता है, तो क्या इसका असर उनकी मैरिज लाइफ में पड़ता है? नॉट इन द सेंस, अगर पूरा प्रोस्टेट कैंसर अगर जो पूरा प्रोस्टेट निकाल देते हैं, तो वो क्या होता है that उन लोगों को जो जिसको इरेक्शन बोलते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बिकॉज जब पूरा प्रोस्टेट जब निकाल देते हैं, तो उसमें संगे वो नस भी रहता है जो इरेक्शन के लिए रहता है, वो भी निकाल जाता है। जब वो निकाल देते तो इरेक्शन मुश्किल पड़ता है, तो सेक्स लाइफ स्लाइटली अफेक्ट हो जाता है। बट अंडरस्टैंडिंग तो वी ऑफर देम काउंसलिंग एंड ऑल दैट शुड हेल्प अ बिट। क्योंकि ये पुरुषों के लिए कि जब मर्दानगी वाली बात आती है तो मेंटली उन्हें काफ़ी अफेक्ट करता होगा। हाँ, ये जो क्या किसी को भी डायग्नोज करते हैं, एंड वी हैव टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट ना। तो हाउ डू दे टेक इट? जिन पुरुषों में पाया जाता है, उनसे जब काउंसलिंग उनका होता है, तो कितने इमोशनल होते हैं? क्या वो सह लेते हैं ये सब? तो इनिशियली जब हम लोग किसी को डायग्नोज करते बता देते हैं, तो वो उस टाइम उन लोग को शौक लगता है। बट उस टाइम वो क्या करते हैं, हम लोग बताते हैं आपके कैंसर है, फिर क्या क्या सिम्टम्स रहता है, फिर क्या क्या ऑप्शंस रहता है। तो फिर ये लोग फिर एडवाइस करते हैं ये लोग कि आप लोग अभी डिसीजन नहीं बनाओ, कि आप घर जाओ, अपने परिवार से बात करो, फिर 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बाद आओ पूरा फैमिली संगे, फिर हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर बताते हैं ना। तो क्या इसमें एक शादीशुदा पुरुष है और उन्हें इस ऑपरेशन से जाना पड़ता है, और उनका जो सेक्स लाइफ है, मैरिज लाइफ है, उस पर अगर जो असर पड़ता है, तो क्या उस समय आप लोग पत्नी को भी इन्वॉल्व करते हैं उसमें एज इन काउंसलिंग, किया सिर्फ पुरुष से ही बात करते हैं? ना, बिकॉज ये जो बिकॉज कैंसर खाली उसको भी नहीं अफेक्ट करेगा, बट पूरा फैमिली को अफेक्ट करता है। तो इट्स वाइज के एवरीवन इज इन्वॉल्व। तो क्या आते हैं काउंसलिंग के लिए, पूरा परिवार आता है? यूजुअली आते हैं, महिला आते हैं, वाइफ लोग आते हैं, बट यूजुअली कोई लड़का आता है या लड़की आता है, किड्स लोग आते हैं ना। पर कोई ना कोई रहता है लोग संगे के someone is to offer them family support, there's usually somebody there. क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर कहा जाता है कि जो औरतें होती हैं इमोशनली ये काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, इमोशंस जो ज़्यादा है वो हैंडल कर लेती हैं। हाँ। पुरुषों में कहा जाता है कि इट्स सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट, अपने दर्द को दिखाने के लिए रोते भी नहीं, तो अंदर ही अंदर दे टेक इट। मेल्स, हाँ, ये पुरुष लोग, आई मीन राइट अक्रॉस द वर्ल्ड, दे हैव डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग द इमोशंस, एंड फिर इन अ वे सॉर्ट ऑफ क्या होता है, ये सब भीतर रखते हैं, बोटल अप करते हैं, and then it sort of explodes kind of thing, and it becomes towards the very end stage पे। तो ट्रीटमेंट की अगर जो तरफ देखें तो सर्जरी है, और आपने कहा कि अन्य तरह के ट्रीटमेंट है। इस प्रोग्राम में आने से पहले मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी प्रोस्टेट कैंसर को लेकर, तो उसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात काफ़ी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके जो परिवार का एक सदस्य था, उनके पिताजी थे, जब उन्हें डायग्नोज किया गया प्रोस्टेट कैंसर, और बाद में उन्होंने जब यंगोना पीना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि प्रोस्टेट कैंसर ख़त्म हो गया है सेकंड डायग्नोसिस के बाद। इसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे डॉक्टर राजीव जी। सुनते रहिए रेडियो फीजी 2।
रेडियो फीजी 2 पर आईना का ये कार्यक्रम है। हम बातें कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। डॉक्टर राजीव जी, हमें बताइए कि कितना पॉसिबल है, जैसे हमने आपको एक हकीकत अभी बयां किया था कि ये व्यक्ति, इनको जब ये डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर है। फिर उसके बाद ये न्यूजीलैंड की कहानी है। फीजी से कोई गया उस परिवार में घूमने के लिए, आपको तो मालूम है फीजी के काफ़ी लोग न्यूजीलैंड में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो यहाँ से यंगोना लेकर गया, जस्ट अ नॉर्मल सिटिंग। और उस बैठक में, हर रोज़ बैठक में कुछ सप्ताह या तो 3 महीना बाद यंगोना ड्रिंक करने के बाद फिर जब वो डायग्नोसिस के लिए गया तो उन्हें पता चला कि प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। तो उनका अनुमान ये है कि इसकी वजह से शायद ठीक हो गया। ये कितना सच है? ये टोटली रॉन्ग है कि कावा जिसको ये होना कहते हैं वो क्योर करते हैं कैंसर को। दैट्स जस्ट अ टोटल मिथ। एक को साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि देयर इज सम एविडेंस कि कावा विल क्योर यू फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर or any cancer itself. Kava in itself, it's in moderation is good, but in excess is bad. But there is no relationship. That is totally wrong. और कुछ लोग शायद कुछ पुरुष जो है या दोस्त वगैरह बताए कुछ हर्बल रेमेडीज लो, इस पर आप क्या कहेंगे? वुड यू रिकमेंड दैट? ना, ये एक को हर्बल रेमेडीज नहीं है जो क्योर कर सकता है कैंसर को। अगर क्योर कर देता है तो हम लोग को पता रहता है, एंड वी वुड बी गिविंग दैट टू पीपल ना। क्या कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर लोगों से आपने सुना है जिनको प्रोस्टेट कैंसर है, वो आपसे बताते हैं कि अभी तक जड़ी बूटी से इलाज कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, तो आम आया, ऐसा हुआ कभी? हाँ, ये काफ़ी थे, नॉट ओनली फॉर प्रोस्टेट कैंसर बट राइट अक्रॉस काफ़ी डिजीज़ भी रहते हैं। जो आदमी लोग क्या करते हैं, वो लोग बाकी सब बाहर सब ऑप्शंस ट्राई कर देते हैं, ट्रेडिशनल स्टफ, एंड फिर वो सब फेल हो जाता है, तो फिर वो लोग हॉस्पिटल आता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है दैट आप लोग सब ये जगह डिफरेंट जगह ट्रेडिशनल रेमेडीज जाते हैं, अदर टाइम आप हॉस्पिटल आते हैं, एकदम एंड स्टेज पे आते हैं और फिर उसको मतलब फिर कुछ इलाज भी नहीं कर पाते हैं। आई थिंक इट्स वेरी रिस्की टू। अगर जो कोई बताए आपको कि अगर जो आपको ये बीमारी है या कोई कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर है, तो आप एग्जाम्पल इसका इतना रस लो, तो एक तो मालूम नहीं कितना क्वांटिटी होना चाहिए, दिन में कितना बार लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग, एक महिला से बातें हो रही थी, प्रोस्टेट कैंसर नहीं बल्कि डायबिटीज़ को लेकर। उन्होंने कहा कि किसी ने उन्हें बताया कि जो सेजन भाजी है उसका जो फर है उसके बॉईल करके उसका पानी पियो, तो वो उन्होंने बहुत पिया, कि इतना पिया कि किडनी भी खराब हो गया। सो दिस इज़ वेरी रिस्की है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, तो इज़ इट ट्रू कि हैविंग मोर सेक्स विद योर पार्टनर की वजह से ये जो प्रोस्टेट कैंसर है ये कम हो जाता है? एक्टिविटी, ये इस एक्टिविटी से इट रिड्यूसेस प्रोस्टेट कैंसर? ना, जिसे मैंने कहा था जो कॉजेज ऑफ कैंसर वो डिफरेंट रहता है, एंड देयर इज़ नो रिलेशनशिप कि आप जस्ती सेक्स करते हैं या कम सेक्स करते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि मैं पढ़ रही थी इस प्रोग्राम को जब तैयार कर रही, तो उसमें लिखा रहा हैविंग मोर सेक्स विद योर पार्टनर, तो मैंने कहा है विच सेज सेक्सुअल एक्टिविटी लोअर्स प्रोस्टेट कैंसर। ना, देयर इज नो एविडेंस। आई मीन ये कोई एविडेंस नहीं है कि जो प्रूव करता है कि आप जस्ती सेक्स करो कि कमती हो जाएगा कैंसर रिस्क। ना, ऐसे कुछ नहीं है। क्या फीजी में कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स है प्रोस्टेट कैंसर को लेकर? हाँ, जस्ट लाइक पिंकटोबा जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ये फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, उसको मोवेम्बर कहते हैं, एंड द होल व्हाट हैव द कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव कम ऑन बोर्ड एंड हैव टेकन द इनिशिएटिव ऑफ रेजिंग द प्रोफाइल ऑफ मेंस हेल्थ। क्या करते हैं ये लोग? कोई जन मोस्टाच ग्रो करते हैं या बियर्ड्स ग्रो करते हैं। क्या ये प्रोस्टेट कैंसर मोस्टाच, मैंने कहा मोवेम्बा, और मैंने देखा है कि हमारे सोशल मीडिया पर भी, और लोगों को मैंने देखा है या तो जिनकी कभी मोच नहीं थी उन्होंने मोस्टाच ग्रो कर लिया, उससे इसका क्या संबंध है? इट्स जस्ट ये जस्ट क्रिएट एन अवेयरनेस के वो आदमी, ये वो पुरुष का यूजुअली रेज करते हैं कि दैट प्रोफाइल ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। यूजुअली कौन कौन करते हैं? ये जो मीडिया पर्सनालिटीज़ या स्पोर्ट्स स्टार्स लोग रहते हैं, ये लोग आपके मुस्ताच ग्रो करते हैं या बियर्ड ग्रो करते हैं। अच्छा। या जिनके पास मुस्ताच या बियर्ड रहते हैं वो शेव कर देते हैं। एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जी।
एंड इसमें क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज सुबह में, ये सुबह गोल्डन ओल्डीज रग्बी क्लब है, ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये सब दिस सैटरडे को, आई मीन सैटरडे September 29 को जी। कैथीड्रल ग्राउंड्स पर बॉल्स एंड बीएच गेम। तो ये काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सनलिटीज़ लोग आ रहे हैं कि वो लोग शेव कर रहे हैं अपने बाल या मुस्टाच ग्रो कर रहे हैं, वो भी शेव कर रहे हैं। एंड जो पैसा ये कलेक्ट करेंगे, फंड रेज कर रहे हैं, ये पैसा मिनिस्ट्री को देंगे कि टू रेज मोर अवेयरनेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। तो फिजी में कितना अवेयरनेस होता है इसके अलावा, आप अपार्ट फ्रॉम मोस्टाच ग्रो करने का या हेड शेव करने का, और अभी जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस हो रहा है, और कितना हो रहा है? क्या ये शहरों में होता है कि गांव इलाके में भी इसके बारे में लोगों को बताया जाता है? ये जो अवेयरनेस है खाली अभी ये मंथ ऑफ नवंबर को होता है, बट ये जिसने मैंने कहा था अबाउट 3 months ago जिसने स्टडी हम लोग किया था, इसमें पता लगा अबाउट 2/3 ऑफ फिजी को में जो मेल्स लोग हैं उनको पता नहीं है कि प्रोस्टेट क्या होता है। सो द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्या कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ विल बी रोलिंग आउट प्रोग्राम्स टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ प्रोस्टेट इटसेल्फ। सो द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको टीवी में या पैम्फलेट्स में, रेडियो में अवेयरनेस मिलेगा प्रोस्टेट कैंसर को है। तो मीडिया के बजाय जैसे कि अर्बन सेंटर्स में, शहर इलाकों में देख ले तो काफ़ी सुविधाएं हैं, पुरुष बाहर निकलते हैं, कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज कर लिया या फिर ऑफिस में कुछ कर लिया। वहाँ क्या होता है जैसे कि शहर के बाहर के इलाकों में उन जगहों के लिए किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है? हाँ, तो ये जो जिसने मैंने कहा था, वो जो स्टडी जिसने किया था वो यूजली लंबा साल लोतो का CWM हॉस्पिटल में किया था। तो नेचुरली ये 3 हॉस्पिटल्स अर्बन सेंटर्स हम लोग कहते हैं ना। अगर अर्बन सेंटर्स में कमती नॉलेज लेवल से अराउंड अबाउट 66%, तो बाहर जो है वहाँ और ख़राब रहेगा, लेवल्स बी वेरी लो। द प्लान क्या है दैट वी विल ट्रेन आवर मिनिस्ट्री स्टाफ एंड द स्टाफ विल गो आउट एंड स्प्रेड द वर्ड अराउंड। तो लोगों के घर पर जाते हैं या कहीं पर सभा होती है वहाँ पर बुलाते हैं? हाँ, ये तो यार हम जब हेल्थ वर्कर्स लोग बाहर जाते हैं तो यूजुअली एक आफ्टरनून में या इवनिंग में होता है, पीरियड्स या कम्युनिटी हॉल्स में रहता है, देन वी विल क्रिएट मोर अवेयरनेस। कितने पुरुष आते हैं ऐसे कम्युनिटी हॉल में प्रोस्टेट कैंसर के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए? अभी इवनिंग्स में जब पुरुष लोग, तो ये मेल्स लोग फ्री रहते हैं, तो ऑलमोस्ट अबाउट एनी वन सेटिंग में about 10-15 लोग मेल्स लोग रहते हैं। कम ही आते हैं? कम आते हैं, महिला लोग जस्ती रहते हैं। मतलब कि प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जब कम्युनिटी हॉल में कुछ गैदरिंग होती है, यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा जानती, जागरूकता उनमें ज़्यादा होती है। हाँ, अवेयरनेस ये हम लोग क्रिएट करें, जस्ट नॉट ओनली फॉर द मेल्स बट राइट अक्रॉस द बोर्ड फॉर द फैमिलीज, आई मीन फीमेल्स टू। बट इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि महिलाएं ज़्यादा आती हैं, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग कि जब ब्रेस्ट कैंसर की बात हो तो महिलाएं आगे ज़्यादा बढ़ती हैं, जब प्रोस्टेट कैंसर जो पुरुषों में होता है तो महिलाएं आगे जाती हैं। इसीलिए हम पुरुषों को चैलेंज करना चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़कर आएँ एंड गेट टू नो मोर अबाउट दिस। एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर के और भी प्रोग्राम्स क्या है वगैरह वगैरह हम जानने की कोशिश करेंगे आईना में। रेडियो फिजी 2 पर हम आईना आज लेकर आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोस्टेट कैंसर। डॉक्टर राजीव, आपने भी बताया कि जब कम्युनिटी में जाते हैं आप लोग, कम्युनिटी हॉल्स में, तो वहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सबको बुलाते हैं। तो टारगेट ग्रुप क्या होता है? सिर्फ पुरुष ही होते हैं? आपने कहा कि ज़्यादा फीमेल्स आती हैं। हाँ, जो आई मीन द होल वी लाइक, आई मीन अगर पूरा कम्युनिटी आता है तो वेरी नाइस, बट यूजुअली हम लोग देखते हैं महिला लोग जस्ती रहते हैं, पुरुष लोग आते हैं बट कम नंबर पे आते हैं। तो क्या फीमेल्स और बच्चों को जब टारगेट करते हैं तो ये मैसेज पुरुषों तक जाता है? आर मेन रेडी टू टेक इट ऑन? ना, तो द एम क्या होता है कि नॉट ओनली फॉर द टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग्स पुरुष बट राइट अक्रॉस द बोर्ड। और क्या करते हैं, इवन इफ यू इंक्रीज अवेयरनेस इन, ये महिला लोग जानते हैं, महिला लोग क्या करते हैं, दे आर, वी कॉल देम द कीपर्स और द गार्डियंस ऑफ द फैमिली, हम लोग कहते हैं ना, परिवार का ख्याल रखती हैं। तो दे जब वो लुक आफ्टर करते हैं फैमिली को, तो अगर उन लोगों को पता है कि अगर पुरुष को कैंसर होता है या प्रोस्टेट कैंसर प्रॉब्लम रहता है, तो वो लोग सकते हैं आप इंकरेज करें, आप ना द लेडीज़ कैन इंकरेज दे पिताजी को, बताते हैं ना प्लीज़ आप जाके टेस्ट करा लें। अगर आपका आदमी को है तो आप बोलते हैं प्लीज़ आप भी जाके चेक करा लेते हैं। फिर वो
लड़कों को भी सिखाते हैं। हम्म, तो ये जो महिलाएं लेडीज है ये अच्छा इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग पार्ट भी है। करती हैं। हाँ। जी ये है। तो इन कम्युनिटीज में जागरूकता आप लोग कई सालों से ला रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर को लेकर। तो जब इन महिलाओं से आप लोग बात करते हैं फिर वे घर पर जाती हैं तो इससे कैसा रिजल्ट हुआ? एनी पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया है कि और भी लोग आगे आए हुए हैं और भी पुरुष? ना ये क्या है, बिकॉज जैसे मैंने कहा था 3 months ago मैंने जो स्टडी किया था वो फाइंडिंग्स पता था। प्रॉब्लम अब ये क्या कर रहे हैं ना, अभी इंटरवेंशन हम लोग रोल आउट कर रहे हैं। जी इंटरवेंशन क्या रोल आउट करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स मैस मीडिया हम लोग इंक्रीज करेंगे, फिर पता लगेगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ नॉलेज लेवल्स पे या नहीं। अच्छा जी। फिजी की सरकार प्रोस्टेट कैंसर को लेकर क्या करे? मैं जानती हूँ कि और भी अवेयरनेस काफ़ी भारी पैमाने पर हो रहा है और होता है हर साल, जैसे ब्रेस्ट कैंसर इज वन है, किडनी वगैरह ये सब ले ले। हाउ अबाउट प्रोस्टेट कैंसर? The government is playing a big part. ये क्या ये they're giving subsidized PSA testing. इस सैटरडे को मैंने कहा था कि कैथेड्रल ग्राउंड्स पर एक बॉल्स एंड बियर्ड्स गेम्स सुबह गोल्डन ओल्ड्स रग्बी क्लब कर रहे हैं और उसका चीफ गेस्ट रहेगा डॉक्टर मिस्टर जॉन ओसमाते, द करंट मिनिस्टर फॉर हेल्थ। सो डेफिनेटली द गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगी जो मेरे दिमाग में अभी आया है कि अगर जो किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, कैन इट लीड टू अनदर डिजीज? प्रोस्टेट कैंसर होने के कारण से क्या कोई और भी बीमारी हो सकती है? नॉट एनी इन द क्वाइट अनलकी रहेगा कि जिसको पुरुष को प्रोस्टेट कैंसर प्लस कोई और बीमारी हो सकता है ना, बट यूजुअली नो नहीं है कोई, जस्ट प्रोस्टेट कैंसर। पर जैसे मैंने कहा प्रोस्टेट कैंसर ये ओल्ड मेल या ओल्ड एल्डरली मेल्स में होता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर वो लोग को आया डायबिटीज़ होगा या हाई ब्लड प्रेशर होगा, ये सो कॉन्कोमिटेंट डिजीज रहता है जिसका हाँ, नाम बोलता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर जो किसी पुरुष को प्रोस्टेट कैंसर है तो प्रोस्टेट कैंसर हुआ फिर उससे और भी बीमारियां वहां से उत्पन्न होती हैं, ये रिस्क नहीं है। ना वो रिस्क नहीं है। टू डिजीजेस प्रोस्टेट कैंसर कोई और सकता है, आई मीन साइड बाय साइड रह सकता है, बट वन लीडिंग टू द अदर नो। क्या कुछ और भी सपोर्ट ग्रुप्स हैं पुरुषों के लिए या प्रोस्टेट कैंसर फाउंडेशन भी है फिजी में? प्रोस्टेट कैंसर फाउंडेशन नहीं है, बट सुबह गोल्डन ओल्ड्स रग्बी क्लब ये लास्ट 3-4 ईयर्स से काफ़ी प्रोस्टेट कैंसर पर अवेयरनेस कर रहे हैं। क्या और मेंस हेल्थ ये लोग काफ़ी प्रोफाइल रेज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रॉम द मिनिस्ट्री कैंसर सोसाइटी है, बट इट्स यूजुअली मोर ऑन पैलिएटिव केयर टाइप। These are the two main organizations that look after. तो अभी आप जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, अगर जो वो जानना चाहते हैं कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आए उन प्रोस्टेट कैंसर, कहाँ पर जाए ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा? अब किसी भी हेल्थ सेंटर में जहाँ भी कोई डॉक्टर है वो सबको पता है प्रोस्टेट कैंसर क्या है, क्या टेस्ट करने का है और क्या साइंस एंड सिम्टम्स है। अच्छा, एक कॉलर को मौका देते हैं। नमस्ते जी, आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं मिस्टर चंद्र हूँ, नसीम से बोल रहा हूँ। जी बोलिए मिस्टर चंद। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर, इसका जो सिम्टम्स है ये क्या है, सही रूप से इस क्या होगा तो आदमी को जो व्हाट रिएक्शन, कौन सी रिएक्ट होगा, क्या होगा दही में या बॉडी में, तो पता चले कि है कि नहीं। हाँ, पता चले कि कैसे पता चलेगा कि उसको प्रोस्टेट कैंसर साइन सिम्टम्स कौन सी है, साइंस कौन सी है, ठीक है डॉक्टर क्या होगा? जी सुनते हैं जी। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है कि आपको पेशाब करने को डिफ़िकल्ट रहेगा। ज़्यादा चीज़ है कि आपके पेशाब में खून निकलेगा, और अगर एकदम थोड़ा एडवांस स्टेज में होगा तो आपके कमर में या लोअर बैक में पीड़ा रहेगा। दोज आर द 3 मेन थिंग्स रहेगा। बट अगर वो सब है, आपको बेस्ट है कि आप कोई नियरेस्ट हेल्थ सेंटर जहाँ पे वो डॉक्टर लोग क्या करेंगे, आपके ब्लड टेस्ट लेंगे या डिजिटल रेक्टल एग्जाम करेंगे, और कुछ एबनॉर्मल रहेगा तो फिर वो यूरोलॉजी सेंटर रेफर करते हैं। तो जब अगर ये जो सिम्टम्स आपने बताया है किसी पुरुष को है एंड 50 के करीब आप पहुंच चुके हैं, ये सिम्टम्स आ रहा है, आपने कहा कि इट कुड बी प्रोस्टेट कैंसर, हेल्थ सेंटर पर भी जाए तो मेरे ख्याल से पुरुषों को पूछना चाहिए डॉक्टर से और भी कि मुझे क्या है। इफ़ दे फील कि प्रोस्टेट कैंसर है तो
जो लोग जाते हैं उन्हें भी डॉक्टर से बताना चाहिए कि मुझे ये सब टेस्ट चाहिए, और द डॉक्टर वुड बी एबल टू डेफिनेटली पता लगा सकते हैं। हाँ ना, तो क्या कहते हैं, ये सिम्टम्स जाएंगे तो डॉक्टर्स लोग क्या करेंगे, आपको टेस्ट करेंगे, और डिपेंडिंग ऑन क्या रिजल्ट है, एबनॉर्मल है या नॉर्मल, फिर वो लोग रिफ़र कर देंगे। और मैं आप जो सुन रहे हैं ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं, चाहे प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स को लेकर या कोई भी बीमारी को लेकर, तो सवाल ज़रूर पूछें। पहले ज़माना था कि डॉक्टर के पास, क्योंकि हमारे जो पुरुष थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो डॉक्टर के पास जब जाते थे तो डॉक्टर बता देता था ये करो, और कोई सवाल नहीं होता था, पूछते नहीं थे। लेकिन अभी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस, शर्माए नहीं, डराए भी नहीं। जी, आई मीन हाँ, इट्स मोर लाइक अ कन्वर्सेशन टाइप है ना, गिव एंड टेक, यू आस्क क्वेश्चंस, वी आंसर। हाँ जी। और नमस्ते, आपका स्वागत है आईना में, कहाँ से बोल रहे हैं? वेरीफी2 है जी हाँ, आईना का कार्यक्रम है जी। मैं बुधवार बात करता विजय कुमार शर्मा वाली काउंसलर जी। विजय, अच्छा, हम छोड़ा रहा माँ दे के न्यूज छुड़ाया रहा आज, तो पोस्ट ऑफिस करके आया है। अब हम लोग आईना का कार्यक्रम ले रहे हैं और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक आखिरी सवाल है कि जो पुरुष लोग हैं उनका माइंडसेट कैसे चेंज करे टुवर्ड्स प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग को लेकर? आप देखो, एडवाइस ये है कि प्लीज़ इफ़ यू वांट टू हैव इट चेक, देयर इज़ ऑलवेज अ ब्लड टेस्ट अवेलेबल, डिपेंडिंग आप कहाँ जाते हैं, आप प्राइवेट फैसिलिटी जाते हैं या गवर्नमेंट फैसिलिटी में। प्राइवेट फैसिलिटी में टर्न अराउंड टाइम फॉर द रिजल्ट 1 दिन में रहता है, और गवर्नमेंट फैसिलिटी में अबाउट 2 weeks, एंड द रीज़न बिंग के रिएजेंट्स थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। अच्छा जी। बट स्टिल द रिजल्ट्स विल बी, आपको मिल जाएगा, एंड वी वुड रिकमेंड जस्ट टू कम एंड हैव अ टेस्ट। अच्छा जी। और जाते जाते आपको ये बताना चाहेंगे कि जो पुरुष लोग हैं, अपना जो माइंडसेट है वो अब बदले, आगे बढ़े, अपने सेहत का ख्याल रखें। 50 के करीब आप हैं, ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, तो ज़रूर जाकर आप डॉक्टर को दिखा लें। अगर जो अकेले जाने में घबराते हैं तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाइए, लेकिन ज़रूर जाए और ये पता लगाएं कि प्रोस्टेट कैंसर क्या है। तो आईना में आज का हमारे कार्यक्रम ही ख़त्म होता है। डॉक्टर राजीव जी, थैंक यू वेरी मच, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अपने इतनी जानकारी दी, आने के लिए धन्यवाद। और हम आपसे आशा करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम में प्रोस्टेट कैंसर के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होती है इसी कार्यक्रम में। नमस्ते।